Hi everyone, welcome to the channel. Before going to the main content, I would like to inform you that we have created a new channel for UGC NET paper second. Subscribe that channel for economics paper. I'll give you the link below in the description. Now let's begin with today's questions. आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और ये क्वेश्चन जो है जून 2019 के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो है अलग अलग जो है कंपोनेंट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के और पूछ रहा है कि इन सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में से विच इज़ द फास्टेस्ट, ठीक है, कौन सा जो है सबसे फास्ट है किस टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस, कंप्यूटर जो है एक्सेस करने में जो है सबसे जो है बताना है कि फास्ट कौन सा है, कौन किससे जो है कंप्यूटर जो है बहुत तेज चलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यूएसबी ड्राइव, बी वी हैव सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी वी हैव रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी नंबर दिया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव दैट मीन्स HDD। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यानी इस जो स्पीड को एक्सेस करने का काम करता है तो वो है ऑप्शन नंबर सी डैट इज़ रैम। अगर कंप्यूटर के अंदर जितना ज़्यादा जो है रैम होता है तो उतना ही कंप्यूटर क्या होता है फास्ट वर्क करता है, यानी मोर रैम तो उसका क्या होगा कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होगा और अगर लेस रैम होता है तो कंप्यूटर का स्पीड कम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर पूछ रहा है कि अ ग्रुप्स एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अनदर ग्रुप्स लैक ऑफ एक्सेस टू इट, यानी दो तरह के ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पहला ग्रुप जो दिया गया है वो इंटरनेट जो है यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं और जो दूसरे हैं वो ग्रुप जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इट विल कॉज डिस्पैरिटी, तो ये किस तरह का भेदभाव है, ठीक है, डिस्पैरिटी किस तरह का हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इंटरनेट इन इक्वालिटी, बी नंबर दिया हुआ है वेब इन इक्वालिटी, सी वी हैव टेक्निकल इम्बैलेंस और डी दिया हुआ है डिजिटल डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डैट इज़ डिजिटल डिवाइड, यानी एक ग्रुप जो है जिनको डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है एक्सेस कर पा रहे हैं और जो दूसरे ग्रुप हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे जो है जो कारण होता है वो है डिजिटल डिवाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें पूछ रहा है कि वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफ्रेंशिएट अमोंग टू CC एंड BC फील्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो है हम लोग जब मेल भेजते हैं तो मेल जब भेजेंगे तो उसके अंदर जो है तीन हम लोग को टर्म मिलता है, एक तो मिलता है टू और उसके बाद मिलता है C जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी और उसके बाद है नेक्स्ट BCC, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये तीन तरह के टर्म जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है 2CC और BCC के बारे में जो है जो दिया गया है वो ट्रू है, सही है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वी हैव कह रहा है ए नंबर रेसिपिएंट इन द टू फील्ड, यानी जो भी टू फील्ड के अंदर जिनका भी नाम लिखा रहेगा जो भी रेसिपिएंट होंगे दे कैन सी द ईमेल एड्रेस डैट कैन इन द BCC एंड CC फील्ड। तो वो जो है ईमेल एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, यानी टू वाले जो है वो भी जो है जिनका ईमेल एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं, तो जो जिनको भी BCC के अंदर रखा गया है जिनका नाम इंक्लूड किया गया और जो CC के अंदर जो है इंक्लूड नाम रखा गया वो भी जो है सर्व कर सकते हैं, यानी टू वाला जो है BCC को भी देख सकता है और CC को भी जो है यानी कार्बन कॉपी वाले लोगों को भी देख सकता है। बी नंबर दे रहा है कि रेसिपिएंट इन द CC फील्ड, ठीक है, कार्बन कॉपी फील्ड के अंदर जिनका भी नाम होगा they can see the email address that are in 2 and BCC field, यानी अब यहाँ पे दिया हुआ कि BCC फील्ड के अंदर जो भी बंदे का नाम दिया होगा वो तो अपना मेल देख ही सकता है कि मेरे पास मेल आया है और साथ ही साथ 2 के अंदर जिनको भेजा गया वो भी एक्सेस कर सकता है, BCC के अंदर जो है जिनका नाम इंक्लूड किया गया है वो भी जो है उसको देख सकता है कि इनको मैसेज भेजा गया है। और सी नंबर दिया हुआ है कि रेसिपिएंट इन द BCC फील्ड, और BCC फील्ड के अंदर जो भी बंदे का नाम लिखा जा रहा है रेसिपिएंट जो भी होंगे दे कैन सी द ईमेल एड्रेस डेट आर इन 2 and CC field। and last we have only the recipient in the CC field can see the other email address in the BCC field, यानी इसके अंदर जो है CC वाले जो है सिर्फ CC वाले, ठीक है, वो जो है BCC वाले का मेल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनको भी ईमेल भेजा गया है।
इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने जो है एक और क्वेश्चन जो है पहले भी डील किया है, वो आप लोग एक बार जाकर चेक कर लेंगे। हमने जो है पार्ट फर्स्ट या सेकंड में जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेसिपिएंट इन द बीसीसी फील्ड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड के अंदर जो है जिस भी रेसिपिएंट का नाम होगा वो जो है अपना ईमेल तो देख ही सकते हैं कि मेरे पास मेल आया है, they can see the email address that are in to and cc field also। तो वो भी क्या कर सकते हैं, साथ में टू वाले का भी ईमेल देख सकते हैं कि इनको भी भेजा गया है, टू में जिनका नाम दिया गया होगा, और सीसी के अंदर यानी कार्बन कॉपी के अंदर भी जिस लोगों का नाम दिया होगा उनको भी बीसीसी वाले देख सकते हैं कि इनको जो है मेल भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंदर पूछ रहा है सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बट यू हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज़ आफ्टर अ ट्रायल पीरियड इज़ कॉल्ड। लेकिन जो है आपको उसके लिए पे करना होगा जब उसका जो है आप ट्रायल पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो है डेमो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है आगे अगर यूज़ करना है तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वी हैव पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, बी वी हैव फ्रीवेयर, सी नंबर दिया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड डी वी हैव शेयरवेयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेयरवेयर। यानी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपको ट्रायल के लिए देगा। ठीक है, कुछ दिन जो है आपको एक सप्ताह या फिर 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे एक मंथ के लिए ट्रायल के लिए देगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आपको जो है अगर फर्दर जो है उसका यूज़ करना है तो यू हैव टू पे। ठीक है, आपको पे करना होगा ताकि आप उसका यूज़ जो है फर्दर कर सकें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेयरवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ WYSIWYG स्टैंड फॉर। यानी हम लोग के पास जो है ये वर्ड दिया गया है एक्रोनिम, इसका जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ये एक्रोनिम जो है ये किसके लिए आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट। सो पहला नंबर ऑप्शन हमारे पास है वाई यू सॉ इज वॉट यू गॉट, बी वी हैव what you see is what you get, then C we have where you see is where you got, and D we have what you see is what you got। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, what you see is what you get। आप जो देखते हैं आपको वही मिलता है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस वर्ड का जो है फुल फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, और यहाँ से जो है दिसंबर 2019 के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल्स। तो यहाँ पे अलग अलग जो है कंप्यूटर के फाइल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि हम लोग को बताना है कि सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है साउंड फाइल्स का, यानी साउंड फाइल्स में जो भी फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो जो भी हम लोग के पास ऑडियो गाना वगैरह होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, किस फाइल फॉर्मेट में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है WMV, MP4, WMA एंड MP3, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है AVI, MIDI, WAV और MP3। हैव AVI, MOV, WMV एंड MP3। लास्ट वी हैव MIDI, WAV, WMA एंड MP3। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फाइल फॉर्मेट जो निकालना हम लोग को साउंड फाइल्स के, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज MIDI, WAV और WMA और MP3। तो ये जो है साउंड के फाइल फॉर्मेट है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम लोग के पास जो है डिवाइस के अंदर साउंड फाइल जो भी होते हैं वो इसी फॉर्मेट में हम लोग के पास होते हैं। ठीक है, MP3 फॉर्मेट में हो सकता है, WMA फॉर्मेट में हो सकता है, WAV हो सकता है, या MIDI जो है फॉर्मेट में हो सकता है। जो भी हम लोग के पास सॉन्ग्स होते हैं, साउंड फाइल्स होते हैं, जो भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी हो, ये सब जो है इसी फाइल फॉर्मेट में होते हैं। तो इस सब का भी जो है हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। मैं आपको जो है एक इमेज दे दूंगा जिसके अंदर जो है इस सब के बारे में जो है आप लोग देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द मेजर इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बढ़ रहा है दुनिया में, वर्ल्ड वाइड जो है ग्रो कर रहा है, अगर ये बढ़ता है तो कौन कौन से जो है मेजर जो है इशू जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू बताना है इसके अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वी हैव द फर्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड वी हैव सिक्योरिटी थ्रेट एंड द लास्ट थर्ड नंबर दिया हुआ है प्राइवेसी कंसर्न। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला नंबर दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो वही जो है दोनों ट्रू है। सेकंड नंबर दिया हुआ है ए एंड सी ओनली आर ट्रू, बी एंड सी आर ट्रू, और लास्ट दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ये सब जो है ये ट्रू है, यानी मेजर इशू है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज़ से तो वो जो है हम लोग के पास इशू नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इसके अंदर प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, तो ये जो हमारे लिए थ्रेट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये इशू नहीं है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एलिमिनेट हो गया, तो इससे हमारा ऑप्शन जो भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डैट इज़ थर्ड नंबर, बी एंड सी ओनली, ये दोनों जो है करेक्ट है, ठीक है। यानी सिक्योरिटी थ्रेट, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ता है ग्रो करता है तो हम लोग के पास सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ सकता है और हमारा प्राइवेसी भी जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये जो है दो मेजर इशू है, सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी कंसर्न, ये दो मेन जो है इशू हो सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो करता है तब। सो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें जो है दिया गया है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट दिया हुआ है और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है और हम लोग इसको मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है VoIP, देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक केबल, सी दिया हुआ है URL और डी नंबर दिया हुआ है UTP केबल। तो यहाँ से अगर एक दो ऑप्शन भी अगर आप लोग के पास पता है, आंसर जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर सी देखें जो दिया हुआ है URL, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है लोकेट, जो लोकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो यूज़ किया जाता है कहाँ पे, वेब ब्राउज़र के अंदर, जो लोकेट करता है वेब एड्रेसेस को। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो हम लोग ऑप्शन के अंदर देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है किसके किसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड का जो है फोर्थ नंबर फर्स्ट नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट कर लिए। फिर बी में दिया हुआ है, सी के अंदर भी दिया हुआ है और डी नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास जो है दो ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है क्या होता है कि ये डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी बहुत फास्ट वे में डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। डैट मीन्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है इसका सही होगा। तो बी का ए नंबर देख लेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देख लेते हैं यहाँ पे ए का जो है सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी VoIP ये क्या होता है कि यूज़ ऑफ इंटरनेट टू मेक फ़ोन कॉल्स, यानी फ़ोन अगर करते हैं, बात करते हैं, तो उसके लिए जो है इसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो है बात कर सकते हैं दूसरे लोगों से। और फिर उसके बाद डी नंबर दिया हुआ डी का थर्ड, यानी UTP केबल, ये क्या होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन स्मॉल बिल्डिंग, यानी छोटे छोटे बिल्डिंग्स में जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम जो है वो UTP केबल जो है करता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, और इसके अंदर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे अलग अलग दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि फॉर अ सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट इन बाइनरी। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के जो है इंटीजर्स नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग जो बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो दिया गया है नंबर्स 00111, 01001 एंड 01011, और यहाँ पे दिया हुआ एक p, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द नेक्स्ट इंटीजर p वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 01101,
तो अगर जो है ये एक सीक्वेंस बना रहा होगा, यानी ये बाइनरी जो है एक सीक्वेंस बना रहा है कोई नंबर का, सपोज मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो अगला टर्म पूछ रहा है पी जो है वो 8 होगा, तो क्या जो है अगला जो टर्म आएगा बाइनरी के अंदर, क्या ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है नंबर वो हो सकता है। पार्ट फर्स्ट के वीडियो में जो है हमने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी ये कैसे चेंज करते हैं वो हमने सीख लिया है, तो वहाँ पे आप लोग एक बार जाकर जो है देख लेंगे पार्ट 1 को, ताकि जो है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है अ बाइट इज़ अ बाइनरी नंबर। एक बाइट जो है वो एक तरह का बाइनरी नंबर है जो कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स, जो क्या होता है कि 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। बाइट जो है ये मेमोरी के टर्म में स्टोरेज की तरह काम करता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि स्टेटमेंट नंबर ए जो है पहला ही जो है वो सही है। फिर सेकंड नंबर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो सही है। थर्ड वी हैव कि दोनों यानी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर ट्रू इज़ ट्रू। और फोर्थ नंबर दिया हुआ है कि नाइदर ए एंड नॉर बी इज़ ट्रू, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है और ये वाला सेकंड वाला भी स्टेटमेंट वो सही है। यानी अगर बाइनरी को जो है ये वाला टर्म अगर सीक्वेंस चल रहा है तो पी वाला टर्म जो है ये वाला जो दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। और जो बाइट होता है के अंदर जो है 8 बिट्स हो जाते हैं, ठीक है, 8 बिट्स होते हैं, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन इसलिए जो है ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय ओनली असिंक्रोनस कम्युनिकेशंस, यानी यहाँ पे जो है अलग अलग जो है कम्युनिकेशन टेक्निक दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि वो कौन सा टेक्निक है जो सिर्फ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकेंड दिया हुआ है ईमेल, थर्ड वी हैव फोरम्स एंड लास्ट वी हैव इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से दिया हुआ है। पहला नंबर दिया हुआ है कि ए एंड सी आर ट्रू ओनली, एंड उसके बाद सेकंड दिया हुआ बी एंड डी आर ट्रू ओनली, थर्ड वी हैव बी एंड सी आर ट्रू ओनली, एंड फोर्थ नंबर इज ए एंड डी आर ट्रू ओनली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बी और सी जो दिया हुआ है वो दोनों करेक्ट है, यानी ईमेल और फोरम्स ये जो है ओनली जो है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।